सपना आपका जिम्मेदारी हमारी। धनंजय पब्लिक स्कूल 10+2 में एंट्रेंस एग्जाम सेशन 2026-27 के लिए सुनहरा मौका। दो बड़े अवसर, सेकेंड टेस्ट 5 अप्रैल 2026 दिन रविवार और थर्ड टेस्ट 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। 90% तक अंक पर फ्री एडमिशन, साथ ही 75% अंक पर 50% तक एडमिशन फीस में छूट। इसके साथ ही 60% तक अंक पाने पर 30% तक एडमिशन फीस में छूट। तो आज ही करें अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत धनंजय पब्लिक स्कूल जगदीशपुर अतरौली आजमगढ़ के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एक युवती से प्रेम प्रसंग के चलते शादी में हंगामा, पुलिस पहुंची तो बारातियों से हुआ बवाल, दूल्हा दुल्हन सिंदूरदान करके फरार। आजमगढ़ जनपद के बिलियरगंज क्षेत्र के पटवत कौतुक बस्ती में शादी समारोह में उस समय अफरा तफरी और तनाव का केंद्र बन गया जब कार्यक्रम के दौरान जयमाल और अन्य रस्मों के बीच अचानक एक युवती पुलिस के साथ पहुंच गई और दूल्हे पर पहले से प्रेम संबंध होने का दावा करते हुए शादी रुकवा दी। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि मौके पर हंगामा और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। वहीं इस घटना को लेकर इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आजमगढ़ के बिलियरगंज थाना क्षेत्र के पटवत कौतुक बस्ती में गुद्दुर की पुत्री की शादी गढ़वाल गाँव थाना मुबारकपुर निवासी ब्रजेश कुमार के साथ तय हुई। शुक्रवार को बारात पूरे धूमधाम से लड़की पक्ष के दरवाजे पर पहुंची। द्वार पूजा सहित शादी की कई रस्में संपन्न हो गईं। परिवार खुशी के माहौल में वैवाहिक कार्यक्रम में जुटा था। इसी दौरान थाना रौनापार क्षेत्र के बगही गांव की एक युवती डायल 112 पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई। युवती ने दावा किया कि उसका दूल्हे ब्रजेश के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध था और शादी उसी से होनी चाहिए। युवती के इस दावे के बाद दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। ग्रामीणों के अनुसार विवाद बढ़ने पर कुछ बारातियों ने डायल 112 पुलिस और युवती पर आक्रोशित होकर हंगामा के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस किसी तरह युवती को लेकर मौके से निकल गई और तत्काल घटना की सूचना बिलियरगंज थाने को दी गई। सूचना मिलते ही बिलियरगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दूल्हा पक्ष मौके से फरार हो चुका था। बताया जा रहा है कि दूल्हा और दुल्हन को लेकर बाराती वहां से निकल गए। घटना को लेकर कन्या पक्ष के परिजन के मुताबिक लगभग 1.5 वर्ष पहले ही दोनों की शादी तय हो चुकी थी। दूल्हा विदेश में रहता था और छुट्टी लेकर घर आया था। दोनों परिवारों की सहमति से 22 मई 2026 की तारीख शादी के लिए पहले से निर्धारित थी। लड़की पक्ष का आरोप है कि 3 दिन पहले वही युवती उनके घर आई थी और शादी रुकवाने की धमकी देकर गई थी। इस बात की जानकारी लड़के पक्ष को भी दी गई, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई समस्या नहीं होगी। शादी में हुए अचानक इस विवाद के कारण लड़की पक्ष का खाना पीना, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं में भारी नुकसान हुआ। खुशी का माहौल कुछ ही मिनटों में तनाव में बदल गया। घटना के सदमे से लड़की पक्ष की एक महिला और एक युवती की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जांच और कार्रवाई जारी है। सुनते हैं कन्या पक्ष के परिवार के राकेश कुमार और क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। घर कहाँ आपका है? मेरा पटवत कौतुक। अच्छा, आप पटोस से हैं? हाँ सर। तो आपके यहाँ बारात आई थी आज? आज बारात आई थी। क्या मामला हुआ उसमें? ये हमारा तीन कार्यक्रम यहाँ मेरा निकल गया। क्या क्या? बरच्छा हो गया, हाँ। तिलक हो गया, छिकैया सब हो गई। हाँ। 3 कार्यक्रम। वो इसके बीच में वो कभी भी नहीं आई कि हमने अवगत कराए कि हम की शादी आप रोक दी। कौन नहीं आया? वो लड़की? जो लड़की थी वो यहाँ नहीं आई। लड़की कहाँ कराने वाली है? ये बगई की है। बगई रौनापार थाना? हाँ, रौनापार थाना। अच्छा, तो वो किसके साथ आई? अकेले आई है किसी के साथ? अब वो किसके साथ आई? बाई फोर्स आई है। अच्छा, तो शादी रुकवाने क्या लगी। कही है वो? कहे कि हम शादी मत करो, शादी हम करेंगे। अच्छा, तो क्या शादी का उन सबों से कोई बरबरच्छा उनके यहाँ कोई बातचीत थी? नहीं, उनके क्या कोई इसका नहीं है। अच्छा, शादी हो चुकी थी या नहीं हो चुकी? नहीं। तब आई लड़की? इस लड़की की हमने जब शादी कर लिया तब उन्होंने आई है। आज सेकंड टाइम। अब फर्स्ट टाइम जो है कि 2 दिन पहले आई है। अच्छा, 2 दिन पहले भी आई थी? हाँ। जब आज आई है तो उस समय क्या हो रहा था? ये हमारी शादियाँ हो चुकी थी, लास्ट स्टेप पर थी। अच्छा। हाँ, हमारी विदाई का ये था। अच्छा, फिर फोर्स आई है तो इसके बाद फिर फोर्स क्या हुआ? फिर इसके बाद फोर्स आई, उसके बाद थोड़ा सा गांव के लोग या बराती के लोग वो थोड़ा सा नोक झोंक हुआ। हाँ। और उसी के बीच फिर लेके चली गई उस लड़की को। मारपीट भी हुई है? पुलिस लेके चली गई? नहीं हुई है। हाँ। मारपीट नहीं हुई है। अच्छा, मारपीट तोड़फोड़ कुछ नहीं हुई है? कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। तो इसके बाद फिर पुलिस आई है? हाँ, उसके बाद फिर पुलिस आई है। तो फिर किसको ले गई है पकड़ के? तो जो यहाँ के लड़की के चाचा को ले गई है, त्रिभुवन को। हाँ। और जो उनके रिश्तेदार थे उनको
4 लोग को ले गए, 3-4 लोग को। अच्छा अच्छा हाँ, लड़का कहाँ है? लड़का शादी करके चला गया, लड़का लड़की विदाई हो गई है? विदाई हो गई है। अच्छा, लड़की लड़के चले गए। हाँ। लड़का कहाँ का रहने वाला है? अच्छा, गढ़वाल बनगढ़ का है। अच्छा अच्छा, तो बारात मतलब शादी वादी करके चली गई जो है? चली गई। अब हमारे घराती लोग खा रहे थे। हाँ हाँ। भाई बारातियों को सेवा किए, करने के बाद घराती अपना खा रहे थे। लड़के का नाम जानते हैं आप? लड़के का नहीं नहीं। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं इस मामले में? अब हम लोग अब चाहते हैं कि भाई हम शादी कर दिए हैं, भाई कोई भी लड़की आगे से किसी की शादी में हस्तक्षेप कर दे, एक दिन पहले आ जाए, तो ये तो सही नहीं है सामाजिक दृष्टि से। तो जब वह आई थी हाँ। तो उसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस उसको नहीं दी? पुलिस को हमने दिया था। अच्छा, उसकी पुलिस को- सूचना आपने हाँ, पुलिस को हाँ, दिया था कि वो आई हमारे यहाँ तंग कर रही है हाँ आके? हाँ, अच्छा उसको भी हमने अवगत कराया, लड़के पक्ष को भी हमने अवगत कराया, भाई देखो सर हमारे दरवाजे पर कोई दिक्कत ना आवे। तो लड़के पक्ष ने क्या कहा? कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और पुलिस? पुलिस भी कही कि ठीक है, ठीक कह करके उसके बाद फिर ये अटैक कर दी। अब क्या पुलिस कह रही है कि हमको कोई जानकारी नहीं, हमारे यहाँ कोई ये जानकारी नहीं दी ये गई थी। केवल भरमावा दिया जा रहा है, कुछ ऐसा कोई नहीं। लिखित आपने दिया था थाने पर? लिखित नहीं दिया था, उसे मौखिक हमने वार्तालाप हुई थी। ठीक, धन्यवाद। ठीक। और घुमा दो। लड़की का माल गंभीर हालत, दो बहनों की गंभीर हालत, बहनों की गंभीर हालत। क्या बहन है लोग? सर पिलरियागंज थाना क्षेत्र में सर पुलिस पहुंची थी, पथराव हुआ था, शादी विवाह का मामला है सर। क्या है पूरा मामला, आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? दिनांक 22/5/26 को थाना रोनापाल क्षेत्र में एक युवती द्वारा थाना पर सूचना दी गई कि उसका विगत कई वर्षों से ब्रजेश ग्राम निवासी मुबारकपुर के साथ प्रेम प्रसंग था तथा उक्त व्यक्ति दूसरी जगह विवाह करने जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर थाना रोनापाल पुलिस तत्काल ग्राम पटवल थाना बिलरियागंज पहुंची, लेकिन तब तक विवाह संपन्न हो चुका था। मौके पर दोनों पक्षों में कहा सुनी एवं विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसे पुलिस द्वारा तत्काल नियंत्रित कर लिया गया। पूछताछ हेतु 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था सामान्य है।